अब खबर उत्तर प्रदेश के जनपद फिरोजाबाद से है, जहां प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री जिले के प्रभारी मंत्री योगेंद्र उपाध्याय पहुंचे फिरोजाबाद। योगी सरकार के कार्यकाल के 8 साल होने पर की प्रेस वार्ता, गिनाई सरकार की उपलब्धियां। सपा सांसद रामजीलाल सुमन द्वारा राणा सांगा पर दिए विवादित बयान पर कहा, जिन्हें चलने का सलीका नहीं वो रफ्तार की बातें करते हैं। आगरा में रामजीलाल सुमन के आवास पर करणी सेना द्वारा तोड़फोड़ करने के सवाल पर बोले मंत्री, किसी को भी कानून व्यवस्था हाथ में नहीं लेनी चाहिए, पुलिस उनसे निपटेगी। हमारे आईफोन आदर्श पर उनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। क्रिया की प्रतिक्रिया है, ये कुछ वोटों को खातिर तुष्टीकरण की राजनीति करते नजर आ रहे हैं। क्या कुछ कहना था उनका, आप स्वयं देखिए हमारे संवाददाता की इस खास रिपोर्ट में। जानकारी आती है उनको और वो फिर इस योजनाओं से जुड़ना चाहते हैं। मैं अभी कुछ दिनों पहले युवा में बैठा था, कमेटी भी बनाई है सीडीओ साहब के अध्यक्षता में। आप कैसे देखते हैं कि जो फर्जी डिग्री यहाँ से जारी हो रही है, आपका मंत्रालय? देखिए, जेएस विश्वविद्यालय के बारे में आप सब जानते हैं, मुझे कुछ कहना नहीं, मैं राजनीतिक बात नहीं करना चाहता इस समय। कहां से उनको संरक्षण है, कहां से वो जुड़े हैं, और ये भी देखा कि आपने सरकार कड़ाई से उसके पीछे है। कोई गड़बड़ करने वाला बख्शा नहीं जाएगा। राजस्थान से भी कार्रवाई चल रही है जहां हमारी सरकार है, और यहां भी कार्रवाई चल रही है जहां हमारी सरकार है। सर, सांसद असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं कि वक्फ बिल को लाके वक्फ की संपत्ति सरकार हड़पना चाहती है। अगर वक्फ के बारे में आपने पढ़ा हो, ये वक्फ कहां पर है? क्या मुझे किसी और मुस्लिम कंट्री में बता दिए वक्फ है क्या? यहां पे इन्हें कौन सा एक बना दिया वक्फ बोर्ड, और घर बैठे वो अगर आपके घर को लिख लेगा अपने उस पे खातों पे, तो वहीं से वक्फ का विवाद शुरू हो जाएगा। यही सब जो उनकी दादागिरी निरंकुशता थी, उसको समाप्त करने के लिए वक्फ बोर्ड आ रहा है। वो कितनी वक्फ की संपत्ति पे खुद बैठे हुए हैं ओवैसी साहब, पहले उसका आंकड़ा देते हैं कि अगर आप एक घटना को लेकर पूरे सुशासन पर प्रश्न चिन्ह लगाएंगे तो मैं समझता हूं कि ये बेईमानी होगा, नाइंसाफी होगा। सामने उन्होंने जो कुछ कहा उसका रिएक्शन यदि हुआ है तो रिएक्शन में कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए, बात निश्चित है, किसी को भी नहीं लेना चाहिए। और उनको भी देश के राष्ट्रीय पुरुषों पर ऐसे चोट नहीं करनी चाहिए जिससे आम जनमानस की भावनाएं आहत हो। कौन नहीं जानता राणा सांगा जी के बारे में? विश्व का ऐसा अप्रतिम योद्धा, दूसरा उदाहरण नहीं है उसका। 80 घाव लगे थे तन में, फिर भी व्यथा नहीं थी मन में। चमक थी रणंगम में राणा की तलवार, वो थी सांगा की तलवार। ये हम बचपन में पढ़ते थे। आज उनको गद्दार कहते हैं। इस देश के जो आइकॉन हैं, इस देश के जो आदर्श हैं, इस देश के जो प्रेरणा पुरुष हैं, सिर्फ चंद वोटों की खातिर जिन्होंने तय की हैं दूरियां, उन्हें नहीं है नाज़े सफर। जिन्हें चलने का सलीका नहीं, रफ्तार की बातें करते हैं। किस तरह का संदेश सरकार दे रही है, आगे का विजन क्या है? सरकार ने दिया है सुरक्षा, सुशासन और जनहित के सभी काम सेवा के। वही अभी भी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे। उत्तर प्रदेश का शोहरत ये हो गई है हमारे नेता की और उत्तर प्रदेश की कि आज ऑस्ट्रेलिया का प्रधानमंत्री चर्चा में, जैसा आप भी सुनते होंगे, कहता है कि काश हमारे यहां भी कोई योगी होता। तो ये तो हमारी उपलब्धियां हैं, अगर एक सेंटेंस में बोले। और आगे हमारी योजना है कि उत्तर प्रदेश हर क्षेत्र में नंबर 1 हो। इसके अलावा कोई और शब्द उनके पास है भी नहीं, क्योंकि उनकी जमीन खसकती जा रही है धीरे धीरे। जहां वो इस प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी थे, बसपा सबसे बड़ी पार्टी थी, हम तो तीसरे चौथे नंबर पे आते थे। आज हमारे कृतित्व ने हमको नंबर 1 पर और ऐसा कर दिया कि आने वाले 20 साल तक आसपास कोई नहीं दिखेगा। तो इनकी जमीन खसक रही है हमारे गुड गवर्नेंस से, तो यही कहेंगे, और कहने को उन पर रहा क्या है। मंत्री जी, आगामी प्लानिंग क्या है आपकी? आगामी वर्षों के लिए क्या प्लानिंग है? मैंने बताया ना कि उन्होंने अभी तक दिखावे किए, इसलिए हमारे असलियत को अगर ये भी दिखावा आप लोगों को लगता, आप तो समाज के बीच में से हैं। कानून व्यवस्था में पहले क्या था? अपहरण एक उद्योग था। इसी फिरोजाबाद में
लोगों की एफआईआर नहीं लिखी जाती थी जब जिलाध्यक्ष सपा नहीं कह देता था। आज हर एफआईआर लिखी जाती है।